Shiv Sena's youth wing, Yuva Sena, and Maharashtra Tourism Minister Aditya Thackeray have filed a writ petition in the Supreme Court challenging the University Grant Commission's revised guidelines on conducting final year exams in September despite the present COVID crisis. Well, let's go across to Purva for more on this story. And Purva, this is something that Aditya Thackeray has been vocal about in the past as well, and now he's filed this petition. Absolutely. In fact, Yuva Sena has in fact taken this initiative based on the guidelines from Mr. Aditya Thackeray, and now they have went to Supreme Court filing a petition saying that the university examination should be, the final year examination should stand cancelled, because remember, Maharashtra already has taken that decision of cancelling the final year examinations considering the number of COVID cases which are on the rise, and that is what the Yuva Sena Chief Varun Sardesai also said, that given the number of cases that are rising, and when the government is not allowing public gatherings and crowding at one particular place, how are they taking the decision of taking final year examination when the entire system will have to come in, including the peons and the teachers and every system who's involved in the examination, that person will have to come and attend it. And if the UGC as well as the HRD ministry is taking all the meetings online, what are they and how are they expecting people to come and give examinations offline? Also, the Yuva Sena said that they have already written to the UGC thrice and to the HRD ministry twice, but they did not get any response to their letters to these ministry as well as the UGC, and that is the reason they have now decided that they will file a petition, in which they already did in the Supreme Court. तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा कि महाराष्ट्र की युवा सेना है वो आदित्य ठाकरे और साथ ही साथ दोस्तों युवा सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी है। उन्होंने जो दोस्तों पिटीशन फाइल की है वो केवल महाराष्ट्र के कॉलेज विद्यार्थियों के लिए नहीं की है, भारत के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए की है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं आदित्य ठाकरे जी जिन्होंने दोस्तों ट्वीट किया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 3 ट्वीट किए हैं दोस्तों उन्होंने अभी 2:36 के बाद में, वो तीनों ट्वीट दोस्तों इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर है और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, उनके ये पुत्र है। ये देख सकते हैं दोस्तों, टुडे युवा सेना हैज फाइल्ड ए राइट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट विद ए हम्बल प्रेयर टू सेव लिव्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड देयर फैमिलीज। यानी इसमें कहा गया है कि आज युवा सेना ने है वो एक पिटीशन यानी याचिका है वो दायर की है, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स की है वो जिंदगी बचाने के लिए, टीचर्स की जिंदगी बचाने के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ यानी जो अशैक्षणिक कर्मचारी है उनकी जिंदगी बचाने के लिए ये हमने है वो पिटीशन दायर की है कि यूजीसी है वो टू नॉट टू स्टॉप रन अबाउट एंटरिंग एग्जामिनेशन व्हेन इंडिया हैज क्रॉस्ड द 10 लाख केसेज मार्क्स। यानी इसमें कहा गया है कि जो 10 लाख से भी अधिक केसेज है वो भारत में हो चुके हैं, फिर भी यूजीसी है वो एग्जाम लेना चाहती है। इसके विरुद्ध में हमने है वो पिटीशन दायर की है। ये देख सकते हैं दोस्तों 2:35 पर इन्होंने ये ट्वीट किया है। उसके बाद दोस्तों इनका ये दूसरा आप ट्वीट देख सकते हैं, द पिटीशन इज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री बीइंग फोर्स्ड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन इन एन एब्सोल्युटली बाइजर जजमेंट ऑफ द सिचुएशन बाय यूजीसी एंड नॉन फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन सेफ्टी। यानी इसमें ये दोस्तों कहा गया है, ये देख सकते हैं कि जो ये पिटीशन है वो प्रत्येक भारतीय कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कंट्री में कहीं भी क्यों ना हो, और ये जो पिटीशन है वो इसलिए दायर की गई है जो कि यूजीसी ने एक है वो फोर्सफुली यानी कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए है वो पूरे दोस्तों देश के विश्वविद्यालयों पर इसको थोप दिया है कि आपको है वो सितंबर एंड तक है वो एग्जाम करवाना है, वो अनिवार्य है। तो इन्होंने जो जीवन बचाने की अपनी जंग है उसको लेकर के दोस्तों इन्होंने है वो पिटीशन दायर की है। ये दोस्तों इनका है वो देख सकते हैं तीसरा ट्वीट, वी बिलीव डेट एकेडमिक एक्सीलेंस कैन नॉट बी जज्ड बाय वन एग्जामिनेशंस एंड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस वी मस्ट कैलकुलेट दी एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द पास्ट सेमेस्टर। यानी इन्होंने कहा है कि हम ये विश्वास करते हैं कि जो भी एकेडमिक इनका जो निर्णय होता है, यानी जो एकेडमिक काउंसिल है या फिर एकेडमिक जो उनका सत्र बनता है वो केवल एक एग्जाम से डिसाइड नहीं होता है। किसी का भी करियर है वो उनके एक एग्जाम से डिसाइड नहीं होता है, बियॉन्ड विच इफ स्टूडेंट्स स्टिल फील दी नीडेड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन दे
वुड दी वॉलंटरी में डू सू पोस्ट कोविड, यानी इन्होंने कहा है कि यदि जो विद्यार्थी फिर भी है वो परीक्षाएं देना चाहता है तो उनके लिए भी हमने ये मांग की है कि जब भी सिचुएशन ठीक हो उस विद्यार्थी की है वो दोस्तों परीक्षाएं ली जाए। ये बात दोस्तों आदित्य ठाकरे जी ने कही है। तीनों ट्वीट का दोस्तों लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट अब कब सुनवाई करता है, जैसे दोस्तों कोई डिटेल आती है मैं आपको बताता हूं। वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 हाईकोर्टों में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, मद्रास हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। हमारी दोस्तों कोर्ट से भी यही दरख्वास्त है, अभी भी एमएचआरडी यूजीसी केंद्र सरकार राज्य सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि वो कोर्ट कोई डिसीजन ले उससे पहले ही अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय जल्द से जल्द ले। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।